हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे एग्जाम ब्लूप्रिंट्स के इस प्लेटफॉर्म पे। यहाँ हम लोग अध्याय से अधिकारी तक यानी अध्याय चैप्टर पढ़ाकर अधिकारी बनाने वाला एक सेशन चला रहे हैं, जिसमें हम लोग संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नाम का एक चैप्टर 5 वीडियो लेक्चर के अंदर कवर कर लिया है। आज हम लोग एक अदर चैप्टर संविधान का निर्माण की शुरुआत कर रहे हैं, जिसका ये पहला वीडियो लेक्चर होने वाला है। आइए शुरू करते हैं हम लोग बिना किसी देरी के। तो पहला प्रश्न है इस सेशन के अंदर कि भारत में संविधान सभा के गठन का विचार पहली बार वर्ष 1934 में वामपंथी आंदोलन के किस प्रखर नेता के द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया था, और ये 1934 में किया गया था एम.एन. रॉय। और भारत में वामपंथी आंदोलन के ये अग्रदूत थे। ठीक है, देखिए ये एक तरह से ऐसे भी अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में ही हिंट दिया हुआ है कि वामपंथी आंदोलन। तो जवाहरलाल नेहरू वामपंथी नेता थे नहीं, सुभाष चंद्र बोस थे नहीं, महात्मा गांधी थे नहीं। तो ऑप्शन बी जो है वही इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार किस वर्ष आधिकारिक रूप से भारत के संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग की थी। ठीक है, तो ऐसे तो बहुत बार मांग उठ चुकी थी। 1934 में एम.एन. रॉय ने भी उठाया था, और कांग्रेस में भी बहुत सारे सदस्य इसकी मांग कर रहे थे। पंडित नेहरू भी कर रहे थे, लेकिन आधिकारिक रूप से इसकी जो मांग है वो 1935 में पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये घोषणा की थी कि भारत जब स्वतंत्र होगा, ठीक है, या स्वतंत्र भारत का जो संविधान होगा उसका निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई एक संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। ठीक है, यानी संविधान का निर्माण कौन करेगा, तो एक संविधान सभा होगी, और उस संविधान सभा का चुनाव कैसे होगा, तो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। लेकिन ये संभव नहीं हो सका, क्योंकि बहुत जल्दबाजी में अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए। आप लोगों ने इतिहास के अंदर में पढ़ा होगा कि वो 10 महीना पहले ही चले गए थे। ठीक है, तो इस तरह से उस समय मतलब मताधिकार के आधार पर तो हुआ, लेकिन प्रत्यक्ष मताधिकार नहीं हुआ, और न ही वो वयस्क मताधिकार हुआ। ठीक है, चलिए, चुनी हुई सभा तो थी, लेकिन मतलब प्रत्यक्ष मताधिकार के आधार पर वो चुनी नहीं गई थी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की संविधान सभा की मांग को पहली बार सैद्धांतिक रूप से किस प्रस्ताव या योजना के तहत स्वीकार किया था। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की इस योजना, जिसको 1935 में कांग्रेस के मतलब प्लेटफॉर्म से आधिकारिक रूप से उठाया गया था, इसको उन्होंने अगस्त प्रस्ताव से स्वीकार कर लिया, सैद्धांतिक रूप दिया, जिसे इतिहास में 1940 का अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1942 में ब्रिटिश सरकार के कौन से कैबिनेट मंत्री एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण का प्रारूप का प्रस्ताव के साथ भारत आए थे। इसे मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था। तो वो क्रिस्प मिशन के तहत आया था, और सर स्टॉफर्ड क्रिस्प इसके अध्यक्ष थे, और वही इसे लेकर भारत में आए थे, जिसे मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था। बाद में ये कैबिनेट मिशन प्लान नवंबर 1946 में आएगा, जिसे स्वीकार कर लिया जाएगा। आखिर मुस्लिम लीग ने इसे क्यों अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वो चाह रहे थे कि हमारा भारत जो है वो दो मतलब अलग अलग सोवरेन कंट्रीज में डिवाइड हो, भारत और पाकिस्तान, और दोनों देश की अपनी अपनी संविधान सभा हो। ठीक है, तो वो इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए वही प्रश्न यहाँ आ गया जिसकी बात हम कर रहे थे। तो कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव के तहत नवंबर 1946 में गठित संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी होनी थी। ठीक है, यानी कैबिनेट मिशन ने जिस संविधान सभा का प्रस्ताव दिया था भारत को, उसकी जो है कुल सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, ये इस प्रश्न में पूछा जा रहा है। और उसमें कुल सदस्य जो है वो 389 होनी थी। इसमें 296 सीट जो है वो ब्रिटिश भारत से,
93 सीट देसी रियासत से आवंटित की जानी थी। तो कुल सीट जो है वो 389 होगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 296 जो है वो कहाँ से होना था? वो होना था ये क्या कहते हैं मतलब 296 सीट भारत और 93 सीट जो है वो मतलब ब्रिटिश भारत का अंदर जो हिस्सा था उससे, और 93 सीट जो है वो देसी रियासतों से होनी थी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारत को आवंटित 296 सीटों में विभाजन जो है वो प्रांतीय स्तर पर किस प्रकार किया गया था? ठीक है, तो इसमें जो विभाजन किया गया था मतलब टोटल 389 सीट जो थी, हमने पिछले क्वेश्चन में जो देखा उसका जो विभाजन है वो 296 सीट जो है वो दिया गया था। 296 में मतलब में से 292 सदस्य जो है वो चयन किए गए थे, और 11 जो है वो गवर्नर जनरल के प्रांत से, और 4 जो है उनका चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांत से किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की सीटों के आवंटन का मुख्य पैमाना जनसंख्या के अनुपात में क्या तय किया गया था, यानी कितनी जनसंख्या पर एक सीट तय की गई थी? तो प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट तय किया गया था। हर प्रांत व देशी रियासत से उनकी जनसंख्या के अनुपात में जो सीटें हैं वो आवंटित की जानी थी। जहाँ मोटे तौर पर 10 लाख जो जनसंख्या होगा और 10 लाख जो लोग होंगे उन पर एक सीट तय था। तो ये ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित सीटों का निर्धारण किस 3 प्रमुख समुदायों के बीच जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था? ठीक है, जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। तो ये मुस्लिम, सिख व सामान्य, सामान्य के अंतर्गत जो है मुस्लिम, सिख को छोड़कर जितने भी हैं, जिसमें मतलब कि बौद्ध थे, जैन थे, ये सारे मतलब जो समुदाय हैं वो सम्मिलित थे। वो सब भी हिंदू जैसे जो हिंदू भी थे वो मतलब उसमें सम्मिलित थे। ठीक है, तो मुस्लिम और सिख को अलग रखा गया था क्योंकि हमने देखा था 1909 में भी, सॉरी वो जब पृथक निर्वाचन आया था उसमें भी इनको अलग स्थान दिया गया था। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि संविधान सभा के लिए जुलाई जो है वो जुलाई अंतरिक्ष सॉरी ये कुछ गलत टाइपिंग हो गया है। ठीक है, हाँ, जुलाई 1946 में हुए चुनावों में ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग को क्रमशः कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? ठीक है, यानी सीधे सीधे पूछा जा रहा है कि जो मतलब कांग्रेस, ये जो हमारा क्या कहते हैं उसको 1946 का जो चुनाव था उसमें कांग्रेस और ब्रिटिश सॉरी मुस्लिम लीग को कितनी सीटें इनको प्राप्त हुई थी? तो इनमें जो कांग्रेस को 208 सीट प्राप्त हुई थी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा सा संख्या की वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और मुस्लिम लीग को 73 सीटें और जो छोटे समूह थे उनको 15 सीटें मिली थी। तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा, ठीक है, कि प्रकृति और बनावट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष तकनीकी रूप से बिल्कुल सही है? तो संविधान सभा यानी ये पूरी तरह वयस्क नागरिकों द्वारा चुनी गई थी? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। और ये आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी, बिल्कुल सही है। इनमें से सभी सदस्यों का चुनाव पूरी तरह से सार्वभौमिक मताधिकार के पर हुआ था? नहीं, ये भी नहीं, सार्वभौमिक मताधिकार नहीं हो पाया था, हमने पहले भी डिस्कस किया है। यह 100% केवल ब्रिटिश संसद द्वारा मनोनीत थी? नहीं, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर कोई पूछे कि संविधान सभा के जो सदस्य यानी संविधान सभा जो थी वो किस प्रकार का निकाय थी, तो ये आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। यानी कि जो ये स्पष्ट है कि ये मतलब ब्रिटिश प्रांतों के जो सदस्य थे वो चयन प्रक्रिया से आए थे। ठीक है, ये प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्य थे और ये अप्रत्यक्ष रूप से, यहाँ प्रत्यक्ष मतदान भी नहीं हुआ था, ये याद ध्यान रखिएगा, अप्रत्यक्ष रूप से ये चयनित हुए थे। और जो देशी रियासत के जो मतलब सदस्य थे उन्हें ये मनोनीत किया गया था, तो या नामांकित किया गया था। तो ये आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। ठीक है,
चलिए, आज मुझे कुछ काम है, इसलिए सेशन को जल्दी समाप्त करते हैं। दरअसल मुझे एक पॉडकास्ट ज्वाइन करना है, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपके विश्वास और साथ के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहिए। प्रत्येक सोमवार को बिहार करंट अफेयर्स के लिए हमसे जुड़े। जैसे कल सोमवार है तो कल केवल करंट अफेयर की क्लास होगी, कल पॉलिटी की क्लास नहीं होगी। और नए अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। हम सटीक विश्लेषण और विश्वसनीय जानकारी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। हमारी सफलता ही आपका उद्देश्य है। लगातार सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सफलता आपके कदम चूमेगी। आपकी सफलता ही हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद दोस्तों। हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो, और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारा वीडियो जब भी अपलोड हो सीधे आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। कल मिलते हैं सोमवार के सेशन में, जहां बिहार करंट अफेयर की क्लास होगी। धन्यवाद।